नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमारा चर्चा का विषय है म्यूचुअल फंड्स फॉर सीनियर सिटीजन। जो भी सीनियर सिटीजन हैं वो म्यूचुअल फंड या इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको ये वीडियो डेडिकेटेड है। सीनियर सिटीजन जो म्यूचुअल फंड या इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस एज में सिक्योरिटी भी मैटर करती है। सिक्योरिटी को ध्यान रखते हुए सीनियर सिटीजन कौन कौन से इक्विटी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। म्यूचुअल फंड और इक्विटी में अगर सीनियर सिटीजन इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो कुछ बातों को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। सीनियर सिटीजन अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इक्विटी और म्यूचुअल फंड में तो इस एज में हम बोलेंगे कि इक्विटी थोड़ा सा रिस्की होता है। स्पेशली अगर हम सीनियर सिटीजन की बात करें तो सीनियर सिटीजन RBI फ्लेक्सी बॉन्ड या नेशनल सेविंग स्कीम या पोस्ट ऑफिस स्कीम्स इवन या FD भी अगर करवाते हैं तो उसका फ़ायदा लॉन्ग टर्म में मिलता है और कई बार इन्फ्लेशन रेट को ये चीज़ें बीट नहीं कर पाती हैं। इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो 6 to 7% के रेट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अगर सीनियर सिटीज़न FD करवाते हैं और टैक्स काटने के बाद अगर उनको 6-7% का ही इंटरेस्ट रेट मिलता है तो वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो बाइंग पावर है वो कम हो जाती है। इसलिए आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी या फिर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड ज़रूर होने चाहिए। इस एज में आपको एक विशेष ध्यान रखना है। आपके पास कॉल्स आएंगी गारंटेड रिटर्न प्लान की, लेकिन इन चक्रों में आपको नहीं फंसना है क्योंकि गारंटेड कुछ भी नहीं होता है। एजेंट्स को मालूम होता है कि बैंक में आपका पैसा रखा हुआ है तो इसलिए आपको कॉल करते हैं, तो उनके ट्रैप में आपको फंसना नहीं है। जब भी आप जॉब से रिटायर्ड होते हैं तो आपको FD का पैसा मिलता है तो उस पर आपको ट्यूलिप या टर्म इंश्योरेंस में उसको इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इस एज में नॉर्मली सीनियर सिटीजन्स के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है अपने बच्चों की, क्योंकि बच्चे इस एज में ऑलरेडी अपने पैरों पे खड़े होते हैं। ब्रोकर नॉर्मली बोलते हैं कि आप इन प्लान्स में इन्वेस्ट करेंगे तो गारंटेड आपको 12% का रिटर्न मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। गारंटेड कुछ भी नहीं होता है। ऐसे झूठे वादों में आपको नहीं फंसना है। सीनियर सिटीजन्स के लिए टर्म इंश्योरेंस नहीं है और इसके लिए आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन ऑलमोस्ट इन ऑल केसेस अपने बच्चों को सेट कर चुके होते हैं, उनकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है, इसलिए आपको ये टर्म इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए। लेकिन हाँ, सीनियर सिटीज़न को हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि इस एज में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन सीनियर सिटीजन्स को यूलिप या टर्म इंश्योरेंस इत्यादि प्लान नहीं लेने चाहिए। एक बात का सीनियर सिटीजन्स को विशेष ध्यान रखना है, जितने भी आपके फाइनेंशियल एसेट्स हैं उन सब में आपको नॉमिनी अवश्य भरना है, और अगर आपने नॉमिनी नहीं बनाया तो आप अवश्य जाके चेक करें और नॉमिनी फिल करें। इस एज में सबसे ज़रूरी होता है बिल बनाना, तो बिल भी आप ज़रूर बना के रखें। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो टॉप परफॉर्मर फंड है, जो अच्छा परफॉर्म करें, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए भी अच्छा ही हो, तो इसके आपको एनालिसिस करनी है, उसके बाद ही आपको इन्वेस्ट करना है। सीनियर सिटीजन जब भी इन्वेस्ट करें तो उन्हें एक बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि अपना सारा पैसा एक ही इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट ना करें। जैसे कि सारा पैसा इक्विटी में ना डालें, सारा पैसा म्यूचुअल फंड में ना डालें, सारा पैसा गोल्ड में ना डालें। हमें गोल्ड में भी अवश्य ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे सिचुएशन बनती है जहाँ पे इक्विटी डाउन, शेयर मार्केट डाउन होती है, तो आपके म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं। उस केस में जो भी आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है वो आपको काफ़ी काम आता है, इमीडिएट बैकअप की तरह आपके लिए काम करता है। कुछ पैसा सीनियर सिटीजन को FD में भी ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हम गोल्डन रूल की बात करें, सीनियर सिटीजन के पास जितना भी पैसा है उसका 1/3 गोल्ड में लगाना चाहिए, 1/3 इक्विटी और 1/3 म्यूचुअल फंड्स। चाहे तो आप SIP करें या फिजिकल फॉर्म में बाय करें, किसी भी तरीके से चाहें तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम गोल्डन रूल की बात करें तो जितनी भी आपकी एज है, सपोज आपकी एज 60 है तो 100 - 60 तो सिर्फ 40% ही आपको इन्वेस्ट करना है। सपोज आपकी एज 70 है तो 30% ही आपको इन्वेस्ट करना है। ये चार्ट में भी दिखाया गया है, स्क्रीन को पॉज करके आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं 3 ऐसे बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की जिसमें सीनियर सिटीजन को ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। फर्स्ट नंबर पे आपने रखा है HDFC टॉप 100 फंड, जिसने बीते साल में करीब 22% का इंटरेस्ट दिए। अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स नॉर्मली 15 से 20% के बीच का इंटरेस्ट प्रोवाइड कराते हैं। सेकंड नंबर पे हमने रखा है पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को।
इसने गत वर्ष में करीब करीब 23% का इंटरेस्ट दिया है। थर्ड नंबर पे हमने रखा ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड को, जिसने करीब करीब 33% का गत वर्ष में रिटर्न दिया है। जिन लोगों का म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं तो उनको एक बेसिक आउटलाइन दे देते हैं। म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर्स होते हैं जो आपकी मनी जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है उसका पूरा कंट्रोल फंड मैनेजर के हाथ में होता है। सिस्टमेटिकली दे इन्वेस्ट इन इक्विटी एंड बेस्ड ऑन देयर एनालिसिस एंड रिसर्च। क्योंकि कई बार हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम स्टॉक मार्केट को, इक्विटी मार्केट को टाइम दे पाएँ। तो जिन लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है रिसर्च करने का या स्टडी करने का, तो वो लोग म्यूचुअल फंड को प्रेफर करते हैं। अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो HDFC, टॉप 100, पारिक, ICICI प्रू वैल्यू, ये तीनों ही म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छे हैं। तीनों जिन्होंने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। इन तीनों को ही सीनियर सिटीजन्स स्टडी कर सकते हैं और जो उनको सूटेबल हो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीनों ही म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छे हैं जिन्होंने पिछले 3 से 5 सालों में करीब करीब 15 से 20% के बीच में रिटर्न दिया है। लेकिन मैं कहूँगा कि इसको आप मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ना समझें। आपने खुद की स्टडी करें, खुद की एनालिसिस करें, उसके बाद ही आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जो फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।